हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था शुगर हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था शुगर एसिड के बारे में, ठीक है ना। हमने देखा था शुगर एसिड। इस लेक्चर में हम बात करेंगे शुगर अल्कोहल, ठीक है। तो सिंपल सा लेक्चर रहने वाला ये भी, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ है नहीं चीज़ें, ठीक है। तो देखते हैं अपने लेक्चर को। देखो, द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ मोनोसेक्राइड, जो कार्बोनिल ग्रुप है आपका, ठीक है, वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वो रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दैट इज आपका OH। कार्बोक्सिल ग्रुप आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप में रिड्यूस हो गया, ठीक है। एक बात बताओ, अभी जो है आपका जो शुगर है, आपका जो मोनोसेक्राइड है वो रिड्यूस हो रहा है। हम जानते हैं मोनोसेक्राइड खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जो मोनोसेक्राइड है वो खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और वो उसको खुद किसी और ने रिड्यूस कर दिया, ठीक है। मोनोसेक्राइड तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो खुद का ऑक्सीडेशन करवाना चाहेगा, बट कोई दूसरा आया जो मोनोसेक्राइड को मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट को ही रिड्यूस कर दिया, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट को ही अगर आपको रिड्यूस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ, ये जो रिडक्शन हुआ है, ये जो रिड्यूस हुआ है, जो कार्बोक्सिल ग्रुप रिड्यूस हुआ है, वो क्या हुआ है, इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड बेसिकली आपने पहले भी सुना होगा, 11th-12th की केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुना होगा इसका नाम, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4। तो ये एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट को भी रिड्यूस कर सकता है, ठीक। तो करता है ये, ठीक है। मोनोसेक्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये उसको भी रिड्यूस कर देता है टू फॉर्म शुगर एल्कोहल। क्या बन गया अब हमारा, शुगर एल्कोहल। शुगर एल्कोहल को आप क्या बोलते हो, शुगर एल्कोहल को आप एल्डिटोल्स भी बोलते हो, ठीक है ना। एल्डिटोल्स भी बोलते हो शुगर एल्कोहल को, शुगर एल्कोहल बोलो ये तो एल्डिटोल्स बोलो, एक ही बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्या है, एल्ड मीन्स आप एल्डिहाइड का नाम दोगे, जैसे कि आपका ग्लूको, ठीक है। उसके बाद आप लगा दोगे सफिक्स, क्या लगोगे अब, आइटोल्स, ठीक है ना। आइटोल्स मीन्स अगर आपको ग्लूकोज के लिए करना है तो लिखोगे देखो, ग्लूकोज होता है ना, GLUCOSE, तो आपको ओज हटा देना है, तो क्या लिखोगे, GLUC, और क्या कर देना है, ITOLS, आइटोल्स, ग्लूकीटोल्स, ठीक है। ऐसे ही सारे नाम बनेंगे, ठीक है, ऐसे ही सारे नाम बनेंगे। ओके, समझ गए, सिंपल सी बातें हैं। देखो, एल्डिटोल्स आर लीनियर मॉलिक्यूल, हाँ ये लीनियर होते हैं, दिख रहा है आपको, लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं, विच डू नॉट साइक्लाइज, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करते हैं, लाइक जैसे कि ये ग्लूकोज कर सकता है, ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, ठीक है, पता है ना। ये कार्बन नंबर 5 को ये हाइड्रोजन हटाओ, ये डबल बॉन्ड तोड़ो, इनके बीच में बॉन्ड बना दो, इस चीज़ हमने देख रखी है, हाँ इसमें होता है, बट इसमें नहीं हो पाएगा ये चीज़, ठीक है ना। ये जो आपका जो आपका एल्डिटोल बना वो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर पाएगा, वो लीनियर ही रहेगा, इस चीज़ को याद रखना। लाइक देयर पेरेंट मोनोसेक्राइड, जैसे पेरेंट कर पा रहा था, इसका पेरेंट कर पा रहा था, ठीक है, इसके पेरेंट कर पा रहे थे जिससे ये बना है, इसके पेरेंट कर पा रहे थे साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म, बट ये नहीं कर पाएगा। और ये स्वीट टेस्टिंग का, इसका टेस्ट थोड़ा स्वीट होता है, स्वीट टेस्ट होता है इसका, सिंपल सी इसी प्रॉपर्टी है। देखो, रिडक्शन ऑफ डी ग्लूकोज, डी मैनोस एंड डी जाइलोज, देखो डी क्या है, डी ग्लूकोज, डी मैनोस, ये तो डी जाइलोज, तो अब खुद बताओ ना क्या बनेगा। मैंने बताया ग्लूकोज का तो बता दिया, अब देखो मैनोस का, तो लिख दो डी, जीरो है हमारा मैनोस, तो MANN, ओ हटा देना है, हमें क्या लिखना है, आइटोल्स,
ठीक है। जाइलोस का भी सेम चीज़ है, डी जाइलोस, तो जाइलोस का ओज हटा देना है, ओज हटा दिया हमने और क्या लिख दिया हमने, आइटोल्स। ठीक है, तो देखो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डी ग्लूकीटोल्स, डी ग्लूकीटोल्स। और हाँ, और एक बात है, ग्लूकीटोल्स को आप सॉर्बिटोल भी बोल सकते हो, जो सॉर्बिटोल है ना, सॉर्बिटोल और ग्लूकीटोल्स ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है ना, एक ही चीज़ें हैं दोनों। ठीक है, डी ग्लूकीटोल्स के लिए आप डी सॉर्बिटोल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और देखो मैनिटोल बताया हमने, ऐसे मैनिटोल बनेगा, फिर बनेगा जाइलिटोल, जाइलिटोल्स। ठीक है, अब देखो रिस्पेक्टिवली ये सब चीज़ें बनेंगी। दीज थ्री शुगर एल्कोहल्स आर वाइडली यूज्ड इन स्वीटनर फॉर शुगरलेस गम। ये तो मिंट्स जो होते हैं, जो आपने मिंट खाए होंगे, आपने गम खाए होंगे जिसमें शुगर नहीं होता, तो उसमें यूज़ किया जाता है किसको, जाइलिटोल, जाइलिटोल, और यूज़ किया जाता है मैनिटोल और सोर्बिटोल, दैट इज ग्लूकीटोल। ठीक है ना, और एक कौन बच गया, ग्लूकीटोल, ओज हटा दिया हमने, आइटोल लगा दिया। एस और एस में कन्फ्यूज मत होना, जब मैंने एस लगाया था वो सिंगुलर प्लूरल आपको पता होगा चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारे पास यूज हो रही है किस चीज़ में, मिंट में, मिंट्स में और गम्स में हम इसको एज ए स्वीटनर यूज़ करते हैं, एज ए स्वीटनर यूज़ करते हैं। ठीक है ना, जिसमें शुगर नहीं होती, जिसमें शुगर लेस वाले में तो हम ये यूज़ करते हैं। क्यों, ये शुगर डेरिवेटिव है, दिस इज नॉट शुगर, दिस इज शुगर डेरिवेटिव्स, दीज आर शुगर, शुगर डेरिवेटिव। Sorbitol is clinically important एज इट्स एक्यूमुलेशन। अगर ये एक्यूमुलेट हो जाता है, सॉर्बिटोल अगर एक्यूमुलेट होता है आइज में, ठीक है ना, सॉर्बिटोल अगर एक्यूमुलेट हो जाता है आई में, डायबिटिक पर्सन में, डायबिटिक पेशेंट में, जो जिस पेशेंट को डायबिटीज़ की बीमारी है, अगर उसमें सॉर्बिटोल का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, ठीक है ना, सॉर्बिटोल का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है आई में, तो उसको क्या होता है, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट सेकेंड, तो उसको कैटरेक्ट डायग्नोज होगा। ठीक है ना, तो कैटरेक्ट से वो प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बातें हैं। देखो डायबिटिक में आपको पता होगा ना, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज ही सॉर्बिटोल बनता है, ग्लूकोज से ही सॉर्बिटोल कन्वर्जन हो रहा है। तो जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो ग्लूकोज का कन्वर्जन सॉर्बिटोल में होने लग जाता है। ग्लूकोज का कन्वर्जन सॉर्बिटोल में होने लग जाता है, और ये चीज़ें अगर आई में अगर एक्यूमुलेट होने लग जाती हैं, आई में अगर इसका एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, तो कैटरेक्ट आपको डायग्नोज हो जाएगा। ठीक है ना, आप कैटरेक्ट डिजीज आपको हो जाएंगी। एक सेकेंड। ठीक है, तो सिंपल सी बातें याद रखनी है, इसमें कुछ खास है नहीं। और ऊपर क्या था, एक चीज़ें सेम चीज़ें कि एल्डिटोल्स में CHO ग्रुप नहीं है, एल्डिटोल में CHO ग्रुप है क्या, नहीं है, तो हम जानते हैं ये हेमी एसिटल नहीं बना पाएगा। हेमी एसिटल कब बनेगा, जब यहाँ पे CHO ग्रुप होता और ये जो आपका OH ग्रुप है ये इससे रिएक्ट करता है, दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, CHO ग्रुप और OH ग्रुप का आपस में इंटरेक्शन से हेमी एसिटल बनता है। ठीक है ना, हमने पढ़ा था ना हेमी एसिटल हेमी कीटल कैसे फॉर्म हो रहे थे, तो यहाँ तो CHO ग्रुप ही नहीं है क्या CHO ग्रुप, देखो CHO ग्रुप आपको कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, तो CHO ग्रुप नहीं होता है, एल्डिटोल्स में CHO ग्रुप नहीं होता है, तो क्या होगा, तो ये हेमी एसिटल का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाएंगी, तो ये कैसे एग्जिस्ट करेंगी, ये लीनियर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ देख रखें यहाँ पे, ये जो मैनीटोल है, मैनीटोल इज ए मीजो कंपाउंड, मैनीटोल इज ए मीजो कंपाउंड, दैट इज इसके पास कायरल कार्बन है, मैनीटोल में कायरल कार्बन है, बट इसमें क्या हो जाता है,
सिमिट्री देखने में मिलती है, ठीक है ना, इंटरनल सिमिट्री इसमें देखने को मिलेगी आपको, जिसके कारण आपको क्या होगा, ये जो मैनिटोल है वो मीजो कंपाउंड बन जाएगा। मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिविटी शो नहीं कर पाएंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर पाएंगे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ठीक है ना। मैनिटोल याद रख लो, सिंपल सी बातें याद रख लो, एज ए फैक्ट याद रख लो कि मैनिटोल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मैनिटोल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। वाई बिकॉज there is a plane of symmetry, there is a plane of symmetry in mannitol, ठीक है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगा टोटल जो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखेगा आपको वो क्या मिलेगा, नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी आपके पास क्या रहेगी, 0, बताया था ना, ठीक है। बस अब हम बात करेंगे अमीनो शुगर के बारे में, ठीक है। सो अमीनो शुगर आर फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जब आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज रिप्लेस्ड बाय अमीनो ग्रुप। देखो आप ये देख रहे हो बीटा डी ग्लूकोसामाइन, आप देख रहे हो बीटा डी ग्लूकोसामाइन, जिसमें आपको कार्बन नंबर 1 दिख रहा है, कार्बन नंबर 2 दिख रहा है। कार्बन नंबर 2 पे देखो, कार्बन नंबर 2 पे देखो, कार्बन नंबर 2 पे OH की जगह पे कौन है, कार्बन नंबर 2 पे OH नहीं है, कार्बन नंबर 2 पे कौन है, NH2। तो OH को रिप्लेस कर दिया किसने, NH2 ने। तो वही तो बात बोली जा रही है ना कि कोई आपके पास आपके शुगर में एक अमीनो ग्रुप होगा, किसके पोजीशन में, OH की पोजीशन में। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन में एक क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन रिप्लेस कर देगा, अमीनो ग्रुप, ठीक है ना। तो बीटा डी ग्लूकोसामाइन देखा, बीटा क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, बीटा क्यों बोला जा रहा है, बीटा बोला जा रहा है कार्बन नंबर 1 पे अगर ऐसा चीज़ होता तो इसको बोलते हैं अल्फा, कार्बन नंबर 2 है बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है, समझ रहे हो। तो बीटा लोकेशन बता रहा है कि ये कार्बन नंबर 2 पे है, ओके, सिंपल सी बात है। तो बीटा डी ग्लूकोसामाइन हैज़ अमीनो ग्रुप इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 2। बीटा डी ग्लूकोसामाइन में कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन में कौन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे कौन है, अमीनो ग्रुप, सिंपल सी बात है। अलॉन्ग विद इट्स एसाइलेटेड, ठीक है ना, एसिटाइल वैसे आपको बता दूं पहले एसिटाइल ग्रुप क्या होता है। आप इस चीज़ को बोलते हो एसिटाइल ग्रुप, किसको, कार्बन इधर पे लिख दो CH3, यहाँ पे लिख दो डबल बॉन्ड O, इधर एक वैलेंसी खाली छोड़ दो, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। तो वही बोला जा रहा है देखो कि अलॉन्ग विद इट्स एसिटाइलेटेड डेरिवेटिव दैट इज बीटा डी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, बीटा डी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इसका क्या मतलब है, देखो बीटा का तो मतलब पता है, डी का मतलब ये डी फॉर्म है, डी फॉर्म है, L और D वो वाला डी, ठीक है ना। एन का मतलब यहाँ पे कि जो आपका नाइट्रोजन है, उससे एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उससे एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, देख लो ये एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है। ये होना क्या चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था NH2, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, NH2, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, H होना चाहिए था, ये H, तो NH2 होता, ठीक है ना। बट एक H अमीनो ग्रुप का एक H को किसने रिप्लेस कर दिया, अमीनो ग्रुप के एक H को किसने रिप्लेस कर दिया, एसिटाइल ग्रुप ने, ठीक है, समझ रहे हो, सेम है, दोनों सेम है। इसमें क्या दिक्कत आ गई कि अमीनो ग्रुप में जो दो हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा, एसिटाइल ग्रुप के द्वारा, बस सिंपल सी बात है। इसलिए हम इसको बोलते हैं बीटा डी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ओके। आ जाओ, बीटा डी ग्लूकोसामाइन इज फाउंड मेनली इन ओलिगोसैकेराइड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बहुत सारे ओलिगोसैकेराइड में आपको बीटा डी ग्लूकोसामाइन देखने को मिलेगा, बहुत सारे पॉलीसैकेराइड में भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो काइटिन होता है, ठीक है ना, जो काइटिन होता है वो क्या करता है, एक्सोस्केलेटन फॉर्म करता है, किसका, इंसेक्ट का और क्रस्टेशियंस का, ठीक है ना, क्रस्टेशियंस का और इंसेक्ट का, दोनों क्या आर्थ्रोपोड में ही आते हैं, ठीक है ना, दोनों आर्थ्रोपोड में आते हैं। ये आपको लैंड में मिलेंगे, ये आपको ओशियंस में मिलेंगे, दोनों आर्थ्रोपोड हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट्स का और क्रस्टेशियंस का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बना होता है काइटिन से, ठीक है ना। और काइटिन इटसेल्फ बना होता है बीटा डी ग्लूकोसामाइन से,
ठीक है ना। काइटिन में आपको बीटा डी ग्लूकोसामाइन देखने को मिलता है, ठीक है। सिंपल सी बातें रही। क्या बोला हमने बोला बीटा डी ग्लूकोसामाइन बहुत सारे ओलिगोसैकेराइड में देखने को मिलेगा, बहुत सारे पॉलीसैकेराइड में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि जो काइटिन होता है वो एक्सोस्केलेटन फॉर्म करता है इंसेक्ट का और क्रस्टेशियंस का, ठीक है ना। तो जो काइटिन होता है वो बना होता है बीटा डी ग्लूकोसामाइन से। सिंपल सी बातें हैं और कुछ खास है नहीं, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे समझाने वाला कोई चीज़ है नहीं। अब देखो म्यूरेमिक एसिड एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, एक होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, वो नहीं, उसी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ बात कर रहे हैं एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, ठीक है। NaNA बोलते हैं, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, इसको आप साइलिक एसिड भी बोलते हो, ये तो सियालिक एसिड जो आप प्रोनाउंस करो, सियालिक एसिड इसको बोला जाता है। एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड को आप सियालिक एसिड भी बोलते हो, ठीक है। तो जो म्यूरेमिक एसिड है और जो एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड है, ठीक है। तो दोनों एसिड है, क्या कहते हैं, दीज आर टू इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ अमीनो शुगर, ठीक है ना। ये दोनों में अमीनो ग्रुप पाया जाता है, इन दोनों में अमीनो ग्रुप पाया जाता है। आर कॉम्पोनेंट ऑफ पॉलीसेकेराइड ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाई जाती है क्या, म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, ये दोनों कहाँ पाई जाती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, इसमें भी देखी जाती है, सेल मेम्ब्रेन में भी देखने को मिलता है, और बैक्टीरियल सेल वॉल में आपको देखने को मिलेगा, दोनों, और सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा। दोनों में खास क्या है, म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड में खास क्या है कि ये अमीनो शुगर है, मीन्स इनमें आपको अमीनो ग्रुप देखने को मिलेगा, ठीक है ना, बस यही खास है, ठीक है। ये पॉलीसेकेराइड के कंपोनेंट होते हैं और उसी पॉलीसेकेराइड से क्या होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल जिस पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, उस पॉलीसेकेराइड का कंपोनेंट होता है कौन, म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। तो बातें सिंपल सी रहने वाली है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब देखो, नाउ लेट अस लुक एट देयर स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं किस चीज़ का, दो चीज़ का, एक तो म्यूरेमिक एसिड, एक हम देखने वाले हैं म्यूरेमिक एसिड, और एक हम देखने वाले हैं एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड का, ठीक है। तो आ जाओ, जो पहले म्यूरेमिक एसिड की बात करते हैं। तो म्यूरेमिक एसिड इसे 9 कार्बन शुगर, पहली बात तो म्यूरेमिक एसिड में 9 कार्बन है, आप गिन के देख लो, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 6, ठीक है, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 8, ये हो गया 9, ठीक है, 9 कार्बन, ओके। दैट हैज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ लैक्टिक एसिड। हम लैक्टिक एसिड बनाते हैं, लैक्टिक एसिड क्या होता है, आप लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना, स्ट्रक्चर याद रखना, ये होता है CHCOOH, ठीक है, ये होता है इधर OH, ठीक है। तो हाँ, यही होता है, आपका पास लैक्टिक एसिड, ठीक है ना, ये आपके पास लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड। तो बोला जा रहा है दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड का ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लिंक्ड बाय ईथर लिंकेज, ये किससे लिंक होगा, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये किससे लिंकेज बनाएगा, ये लिंकेज बनाएगा आपके पास, ये लिंकेज बनाएगा ग्लूकोसामीन से, ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये चीज़, इतनी चीज़ देखना, ये नीचे का छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये जो चीज़ आप देख रहे हो, अगर यहाँ पे H लगा देते तो ये आपके पास ग्लूकोसामीन है, इसको बोलते हैं ग्लूकोसामीन, ये है ग्लूकोसामीन, ठीक है ना, ये चीज़ आपके पास है ग्लूकोसामीन, ठीक है। तो जो लैक्टिक एसिड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो ग्लूकोसामीन से क्या बनाएगा, वो उससे लिंकेज बनाएगा। कैसे लिंकेज बनाएगा, तो क्या करना, इसका ये H हटा देना, ठीक है ना, यहाँ से H हटा देना, और इसका ये H हटा देना, ठीक है, इसका वाला
एच हटा देना। बेसिकली काम क्या करो, इसका एच नहीं, इसका तो ओ एच ही उड़ाओ, यहाँ से इसका ओ एच हटाओ, यहाँ से इसका ओ भी हटाओ। हटा दिया, हटा दिया, बस। अब काम क्या करना है, अब क्या काम करना है, अब काम क्या करना है, अब क्या करना है कि ये तो ऐसे गलत बना रखा है, ये इन्होंने गलत बना रखा है, ये इधर से नहीं जुड़ता है, ठीक है ना। ये CH3 दे रहे हो ऊपर से और जोड़ रखो, ये आप भी समझ सकते हो, ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। 5 थोड़े बॉन्ड बना लेगा ये, ठीक है। तो क्या क्या होता है, अब जो ऑक्सीजन है, अब जो ऑक्सीजन है वो लिंक होगा इस कार्बन से, और ये इधर से जुड़ेगा इस कार्बन से, कार्बन नंबर 3 से। समझे स्ट्रक्चर, समझे आप कि जो कार्बन नंबर 3 है, जो कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 3 है, जो कार्बन नंबर 3 है आपका ग्लूकोसामीन का, ग्लूकोसामीन का जो कार्बन नंबर 3 है, उससे कौन लिंक बनाएगा, उससे कौन लिंकेज फॉर्म करेगा, उससे लिंक फॉर्म करेगा आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ हाइड्रोक्सिल, देखो सुनो बात को ध्यान से सुनो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ लैक्टिक एसिड मेक्स द ईथर लिंकेज, इट मेक्स द ईथर लिंकेज, किसके साथ, किसके साथ, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3, किसका कार्बन नंबर 3, ग्लूकोसामीन का कार्बन नंबर 3, ग्लूकोसामीन का कार्बन नंबर 3 से ईथर लिंकेज बनाता है कौन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, किसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लैक्टिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सिंपल बात है, आप एक बार गूगल कर लेना, ये स्ट्रक्चर होता है म्यूरेमिक एसिड का स्ट्रक्चर, ऐसा होता है, ठीक है ना। ये है म्यूरेमिक एसिड का स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड के बारे में, ठीक है ना। तो एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड हैज़ कार्बन कार्बन बॉन्ड बिटवीन आपको पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, ठीक है ना, पायरुविक एसिड का याद रख लेना, ये सिंपल सी बात है कि पायरुविक एसिड का कार्बन नंबर 3, पायरुविक एसिड का कार्बन नंबर 3 और एन एसिटाइल मैनोसमाइन, एन एसिटाइल मैनोसमाइन, एन एसिटाइल मैनोसमाइन लेना है, एन एसिटाइल मैनोसमाइन लेना है, ठीक है ना, एन एसिटाइल मैनोसमाइन लेना है, एन एसिटाइल मैनोसमाइन लेना है और पायरुविक एसिड लेना है, ठीक है ना। 2 चीज़ लेनी है, क्या, एन एसिटाइल मैनोसमाइन और पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड का कार्बन नंबर 3 को जोड़ देना है कार्बन नंबर 1 ऑफ एन एसिटाइल मैनोसमाइन, एन एसिटाइल मैनोसमाइन का कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 से जोड़ दो किसको, कि पायरुविक एसिड के कार्बन नंबर 3 को, ठीक है। तो यही होता है, इसका हम बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं देखने वाले, ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। हमारे पास जो एग्जांपल याद रखने हैं वो हमारे पास था कि जिसका म्यूरामिक एसिड का, ठीक है ना, म्यूरामिक एसिड का अच्छे से स्ट्रक्चर आप याद रखना, बाकी इसका तो ये फुल स्ट्रक्चर याद रखना, ये चीज़ें, ठीक है। एन एसिटाइल एन ग्लाइकोसाइल, ठीक है ना, यहाँ पे ये तो एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, एसिटाइल ग्रुप, बताया था ना एसिटाइल ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये रहा, ये आपके पास एसिटाइल ग्रुप है, और ये आपके पास ग्लाइकोसाइल ग्रुप है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, हमें एसिटाइल ग्रुप याद रहना चाहिए, ग्लाइकोसाइल ग्रुप आपको स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हमें क्या सिंपल सी बात याद रखनी है कि एन एसिटाइल एन ग्लाइकोसाइल डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूरामिनिक एसिड आर कलेक्टिवली नोन एज सियलिक एसिड, सियलिक एसिड एन एंड एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड इज मोस्ट कॉमन मेंबर ऑफ दिस फैमिली। देखो एक सेकेंड, देखो बातें सिंपल सी है, बातें सिंपल सी क्या है, बातें सिंपल सी है कि जो आपका एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड है, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड है, ये आप एन ग्लाइकोसाइल न्यूरामिनिक एसिड भी होता है, एन ग्लाइकोसाइल न्यूरामिनिक एसिड, एन ग्लाइकोसाइल न्यूरामिनिक एसिड, एन ग्लाइकोसाइल न्यूरामिनिक एसिड, ये तो आप बोलोगे एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, ठीक है ना, जब एसिटाइल ग्रुप होगा, जब ग्लाइकोसाइल ग्रुप होगा, और बोला जा रहा है जो एसिटाइल वाला है, ठीक है ना, मीन्स एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, जो एसिटाइल वाला है वो मोस्ट कॉमन है, वो ज़्यादा कॉमन है,
किस चीज़ में, इस फैमिली में सैलिसिलिक एसिड में ये दोनों ही आते हैं, ये दोनों को ही हम कैलकुलेट करते हैं सैलिसिलिक एसिड में, सॉरी सियालिक एसिड में, सैलिसिलिक बोल दिया, दोनों को ही कैलकुलेट करते हैं हम, दोनों को ही हम रखते हैं किसमें, सियालिक एसिड में। सियालिक एसिड दोनों ही सियालिक एसिड हैं, ठीक है ना। एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड और एन ग्लाइकोसाइल न्यूरामिनिक एसिड दोनों ही किस फैमिली में आते हैं, दोनों ही हमारे सियालिक एसिड की फैमिली में आते हैं। एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, एन एन ग्लाइकोसाइल न्यूरामिनिक एसिड दोनों ही सियालिक एसिड की फैमिली में आते हैं, ठीक है। बट इनमें से मोस्ट कॉमन है कौन है, मोस्ट कॉमन है आपका एन एसिटाइल वाला, एसिटाइल वाला, ठीक है ना। एसिटाइल वाला मोस्ट ज़्यादा कॉमन है। ग्लाइकोसाइल भी देखने को मिलता है, ग्लाइकोसाइल वाला भी देखने को मिलता है, बट हाँ एसिटाइल वाला ज़्यादा कॉमन है। अब देखो ये स्ट्रक्चर हमें सिंपल सी याद रखनी है, ठीक है ना, हमें ये स्ट्रक्चर याद रखना है। आपको हो सकता है डायरेक्ट बोल दिया जाए कि एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड बनाओ, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे। तो देखो स्ट्रक्चर की अब हम स्ट्रक्चर को देखने वाले कि स्ट्रक्चर को हम कैसे याद रखें, स्ट्रक्चर को हम कैसे याद रखें। तो अब सिंपल सी बातें करनी है, हमें क्या करनी है, हमें बनाना है एक रिंग, हमें एक 5 मेंबर रिंग बनानी है, सॉरी 6 मेंबर रिंग बनानी है, जिसमें से एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है। हमने एक रिंग बना दी, हमने एक रिंग बना दी। अब हम बोल रहे हैं एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, अब हम बोल रहे हैं ना ये चीज़ें, तो हमें ये तो पता है ना ये एसिड है, तो इधर तो लगा दो भाई, सबसे पहले COOH को लगा दो, लगा दिया। अब देखो COH का ये OH दिख रहा है ना, OH इसको नीचे कर दो। देखो ट्रिक है, बेसिकली सिंपल सी ट्रिक है, बनाने का तरीका आप कर सकते हो। अब एसिटाइल जोड़ना है, एसिटाइल जोड़ना है ना, एसिटाइल एन एसिटाइल मीन्स आप अब इस तरह इस टर्मिनल में हमने एसिड जोड़ा, इस टर्मिनल में हमने एसिड जोड़ा, तो इसके अपोजिट टर्मिनल में आ जाओ, अपोजिट टर्मिनल में आ जाओ, इधर हम NH2 जोड़ेंगे, इधर हम NH2 जोड़ेंगे, और NH2 का एक हाइड्रोजन हटाएंगे और वहाँ से क्या जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, एसिटाइल ग्रुप। और एसिटाइल ग्रुप हमें पता है क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये पता है हमें, ठीक है। इसको हटाओ यहाँ से पहले, CH3, ठीक है, जोड़ दिया हमने। और बाकी एक पोजीशन किसको दोगे यार, एक सिंपल सा एक है H दे दो, ऊपर इतना बड़ा बल्कि सा ग्रुप लगा दिया है, ऊपर इतना बड़ा बल्कि ग्रुप लगा दिया है, तो अब क्या एक OH डालोगे, OH बड़ा होता है ना, H की कंपेरिजन में OH बड़ा है, तो अभी तो हमने एक बल्कि ग्रुप, इतना बल्कि ग्रुप तो ऊपर क्यों लगाया है, इतना बल्कि ग्रुप तो ऊपर क्यों लगाया है, तो क्या करोगे, OH और लगाओगे नहीं, H लगा देते हैं। अब समझ रहे हो, याद करने का तरीका है, कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ बस। अब क्या है, अब आ जाओ कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 पे डंडी खींचो, नीचे क्या है, नीचे क्या है, OH है ना, नीचे क्या है, OH है ना, तो इसका उल्टा H लगाओ। अब अगर नीचे H आएगा तो ऊपर क्या आना चाहिए, OH आना चाहिए, ठीक है। अब वापस एक डंडी खींचो, अब नीचे क्या है, H है ना, तो इसका उल्टा लगाओ, OH। समझ रहे हो, सीरीज में चल रही, हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लिख दो, ठीक है। अब ऊपर क्या कर देना है, ऊपर क्या कर देना है, अब देखो एक H लिख देना है आपको, एक आपको H लिख देना है, H नीचे की ओर रखना है, इसमें से मैं कुछ सही कर रहा हूँ, नीचे की ओर H रखना है। तो ऊपर की ओर क्या लिखेंगे, ऊपर की ओर क्या लिखेंगे, ऊपर आप लगा दो 3 कार्बन लगातार, एक कार्बन, चलो मैं ऐसे करके बनाता हूँ, ऊपर आप बना दो 3 कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन बना दिया। लास्ट कार्बन पे क्या करना, CH2OH, और बाकी एक OH, OH, सिंपल सी बातें हैं, कुछ खास नहीं है, OH तो यही होता है हमारा, ये इसी को हम बोलते हैं एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। देखो अगर आप बोलोगे कि एक बार फिर से बनाना है, आ जाओ, देखो स्ट्रक्चर तो आपको बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर तो आपको कुछ भी हो बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, इसको हटाओ, स्ट्रक्चर तो हमें बनाना ही पड़ेगा। आ जाओ क्या करना है, आ जाओ ब्लैक मार कर लो। सबसे पहले वही हमारा काम, ये रिंग बनाना आपको आना चाहिए, इधर ऑक्सीजन पुट करना आना चाहिए, बस। अब क्या बोल रहे हैं हम, भाई ये एसिड है, क्या ये एसिड है, तो क्या करेंगे, COOH। अब हमने क्या बोला, इधर का OH दिख रहा है, सेम टेप दो। अब हम क्या बोला, इधर हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, तो इधर अमीनो ग्रुप लगाएंगे, नाइट्रोजन वाला, हम जानते हैं नाइट्रोजन होता है इसमें, तो NH2, NH, एक हाइड्रोजन नहीं लगाना, उसी पे क्या करना है, एसिटाइल ग्रुप लगा देना है। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और इधर CH3,
कर दिया। अब ऊपर इतना बल्कि ग्रुप लगा दियो तो नीचे की ओर क्या लगा देना है, एक सिंपल सा हाइड्रोजन काफ़ी है। अब आ जाओ इस पे, क्या इधर ओ एच, क्या इधर ओ एच, तो उसका उल्टा एच, ऊपर ओ एच, वापस आ जाओ, क्या इधर एच, तो उसका उल्टा, ठीक है। अब आ जाओ ऊपर, नीचे रख देना एक हाइड्रोजन, ऊपर जोड़ देना है 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन जोड़ दिया, CH2OH खत्म करो इस एन को, CH2OH डाल के इस एन को हमने पैक कर दिया, खत्म। अब क्या करेंगे, सिंपल से यार, OH बस खत्म, यही है आपका। इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम क्या, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। अगर आपको आर के टर्म में याद रखना है ना, अगर आपको बुक पे जाना है तो ये आर के टर्म में, तो आप आर याद रख लो, आप आर याद रख लो। मैं तो बताया ना तरीका इसको बनाने का, मैं तो बस तरीका बताना था, मुझे बस तरीका बताना था, ठीक है ना, बाकी आप समझदार हो, ठीक है। आ जाओ म्यूरेमिक एसिड की बात कर लेते हैं थोड़ी, वो तो इजी है ना, म्यूरेमिक एसिड तो मेरे को इजी लग रहा है। क्या करना है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, वही रिंग बनानी है हमें, पहली बात बना दी, क्या करना है, ओ लगाना है, चलो लगा दिया, एक डंडी 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, सिंपल सिंपल सी बातें करनी है, इधर से चल, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट से स्टार्ट करते हैं, नीचे की ओर बल्कि मीन्स ओ एच, अब लेफ्ट में आ जाओ, नीचे की ओर बल्कि मीन्स ओ एच, डिट्टो कॉपी डिट्टो कॉपी डिट्टो, ठीक है, ओ एच। अब आ जाओ एच, तो एच ही आएगा ना, नीचे ओ एच आ गया तो ऊपर एच आएगा। अब कार्बन नंबर 2 के लिए याद रखना, यहाँ पे NH2 डाल डाल देना, बस ये याद रखना, NH2 कार्बन नंबर 2 में आता है NH2, और जो बल्कि ग्रुप है उसको नीचे की ओर रखो, बल्कि ग्रुप को नीचे की ओर, बल्कि ग्रुप को नीचे की ओर, बल्कि ग्रुप को नीचे की ओर, ऊपर रख दो H, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब आ जाओ ये इससे लास्ट वाले कार्बन इस पे आ जाओ, इस वाले पे, ठीक है। एक बात देखो, अगर नीचे CH2OH लगोगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये रिंग के अंदर कुछ बड़ा सा, नहीं लगता है ऐसा, अरे बस सोचना है, ऐसा कुछ होना नहीं है रियल में, तो नहीं लगेगा कि रिंग के अंदर इतना बड़ा चीज़ लिख रहा हूँ मैं, यार ये छोटी सी रिंग है, इसके अंदर ये इतना बड़ा चीज़ें लिख रहा हूँ, तो नहीं, इस जगह पे आपको सिंपल सा हाइड्रोजन लिखने में इजी लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बड़ा सा लिख दोगे CH2OH तो भद्दा सा लग रहा है, बस ऐसे ही समझ के याद करना है अभी हमें, ठीक है ना। तो हमने बोला कि नहीं भाई, हमें भद्दा नहीं करना, हमें यहाँ पे H लगा देना है, ऊपर CH2OH लगा देना है, लगा दिया, ठीक है। अब आ जाओ इस कार्बन पे, तो नीचे की ओर H लगा दो, नीचे की ओर H लगा देना, और ऊपर की ओर हमने क्यों खाली छोड़ा, कि ऊपर की ओर से ही हम लिंक बनाएंगे ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक है ना, ईथर लिंकेज। हम ईथर लिंकेज फॉर्म करने वाले हैं, कैसे, सो तो क्या करना, 3 कार्बन लगाना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन लगा दिया, एक कार्बन की एक एंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक एंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक एंड में CH3, एक एंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक एंड में CH3, और दूसरे वाले एंड को इससे कनेक्ट कर दो, आ जाओ, ठीक है। इस ऑक्सीजन को मान लो, ये ऑक्सीजन हटाओ यार, यहाँ पे ऑक्सीजन को डिनोट मत करो, इसको यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दो, ज़्यादा हो तो ऐसा भी मत करो, क्या करो, अरे बड़ा भद्दा हो गया, जब भी कुछ खास करना चाहता हूँ, ऑक्सीजन, बस आपके पास है कार्बन, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन दे देना, वैलेंसी कंप्लीट करनी है इसकी, तो समझ गए इसको बनाने का तरीका, ऐसे ही आपको याद रखनी है, ऐसे ही याद रखनी है, ठीक है ना, बाकी इसको भी ऐसे ही कुछ याद रखना है आपको, ठीक है, ऐसे ही कुछ ट्रिक बनाओ और याद रखो, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, कुछ खास नहीं है इसमें, स्ट्रक्चर को याद रखने में कुछ खास नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ आप लॉजिक लगा रहे हो, फिजिक्स के फॉर्मूले लगा के स्ट्रक्चर बनाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता इधर, इधर ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको कोई फॉर्मूला दे दिया जाएगा और आप उस फॉर्मूले को लगा के एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। और मेन बात, आज के लेक्चर आज का जो लेक्चर था इसमें बहुत सारे कट लग गए, पड़ोस में घर टूट रहा है, हथौड़े चल रहे हैं, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया बनाते बनाते इस लेक्चर को, आई थिंक लगभग कम से कम 5 से 7 कट लग गए, बहुत सारे तो ऐसे हुए कि मैंने आधा रिकॉर्ड कर दिया, उसको मेरे को हटाना पड़ा, बिल्कुल बैकग्राउंड इतना नॉइज़ आ रहा, मैं भी आज फ्रस्ट्रेट हो गया इस लेक्चर को बनाते बनाते, ठीक है। तो आज थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं कि म्यूरेमिक एसिड में 9 कार्बन होता है, 9 कार्बन होता है, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लैक्टिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्ट होता है कार्बन नंबर 3 ऑफ ग्लूकोसामाइन,
कार्बन नंबर थर्ड ऑफ ग्लूकोसामाइन, और ग्लूकोसामाइन इसको बोलते हैं हम ग्लूकोसामाइन। ठीक है। एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड हैज कार्बन कार्बन बॉन्ड बिटवीन किसके बीच में पायरुविक एसिड का कार्बन नंबर थर्ड और एन एसिटाइल मैनोसामाइन का कार्बन नंबर 1। ठीक है ना, बस इतनी सी बात रखनी है कि एन एसिटाइल मैनोसामाइन का कार्बन नंबर 1 और क्या, और आपका पायरुविक एसिड का कार्बन नंबर थर्ड, इनके बीच में लिंक होता है। ठीक है ना, इनके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है। किस केस में, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड के केस में। और एन एसिटाइल और एन ग्लाइकोसाइल दोनों टाइप होते हैं। एन एसिटाइल और एन ग्लाइकोसाइल डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूरामिनिक एसिड मीन्स एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड या तो एन ग्लाइकोसाइल न्यूरामिनिक एसिड। ग्लाइकोसाइल का आपको ये याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हटाओ, इसको काम में नहीं आता। एसिटाइल ग्रुप आपको याद रहना चाहिए। तो दोनों ही जो ग्रुप हैं, दोनों ही जो आपके पास डेरिवेटिव है, ये क्या है, ये इनको एक साथ बोला जाता है सियालिक एसिड। दोनों ही है, ये दोनों ही कहलाते हैं सियालिक एसिड, ये दोनों ही सियालिक एसिड है। बट मोस्ट कॉमन सियालिक एसिड कौन है, एन एसिटाइल वाला। एन एसिटाइल न्यूरामिनिक इज मोस्ट कॉमन सियालिक एसिड। ये तो बोल सकते हो सियालिक एसिड की जो फैमिली है उसमें से कौन सबसे ज़्यादा कॉमन कौन है, एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड। तो बताओ, आज के लेक्चर में तो कुछ दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर याद करने का तरीका मैंने बता दिया। ठीक है ना, अपने उट पटंग दिमाग लगाओ स्ट्रक्चर को याद करने में। ठीक है ना, आप कुछ भी लगा सकते हो यार, मोटा छोटा ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी जो मन सो करके याद रखो। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता कि एक फार्मूला लगाएंगे ऐसे कुछ करेंगे। ठीक है ना, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी पाई जाती है तो पाई जाती है। ठीक है ना, पाई जा रही है तो हम उसके बस बता रहे हैं भाई क्यों नीचे होता है, क्यों ऊपर होता है, बस एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भाई स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, हाँ भाई ऐसा होता है, हाँ भाई प्रॉपर्टी चेंज होती है, हाँ इससे ऑप्टिकल एक्टिविटी, कुछ भी देने की कोशिश करते हैं। बट हाँ, यहाँ पे कोई लॉज नहीं चल रहे जो फिजिक्स के लॉज लगाओगे और आप फॉर्मूला स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करोगे। ठीक है ना, यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। जो डेरिवेटिव है ना, हम अगर लीनियर स्ट्रक्चर से फॉर्म कर रहे होते, लीनियर स्ट्रक्चर को साइक्लिक में कन्वर्ट कर रहे होते, तो हमें पता होता है क्या कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, तो लिख के याद करो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ हम बात करेंगे किस चीज़ की, डीऑक्सी शुगर की बात करेंगे। एक लेक्चर आएगा, बस एक लेक्चर आएगा जब डीऑक्सी शुगर एस्टर एंड ग्लाइकोसाइड्स तीनों को एक लेक्चर में हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।